चैप्टर 13 में आपका स्वागत है। हमारी इस जर्नी में अभी तक हमने डिक्लेरेटिव एजेंट्स और रनर्स डिजाइन किए हैं। ब्रैकेट में चैप्टर 2 एक्सटर्नल डेटाबेसेज और कस्टम एपीआई टूल्स को कनेक्ट किया है। ब्रैकेट में चैप्टर 3 रन टाइम गार्डरेल्स और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी आरबीएसी कॉलबैक्स को एनफोर्स किया है। ब्रैकेट में सेक्शन 10.3 और स्ट्रक्चर्ड ऑडिट लॉक्स और टेलीमेट्री का यूज करके कंप्लीट फ्लीट ऑब्जर्वेबिलिटी एस्टेब्लिश की है। ब्रैकेट में सेक्शन 12.1। अब हमारे एजेंट्स स्मार्ट, फास्ट और फुली मॉनिटर्ड हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें गूगल क्लाउड पर लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में डिप्लॉय करने की तैयारी करते हैं, हमारे सामने एक क्रूशियल सिक्योरिटी चैलेंज आता है कि हम कैसे गवर्न करें कि हमारे एजेंट्स को किस चीज का एक्सेस मिलना चाहिए। एक मॉडर्न हाई सिक्योरिटी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर के बारे में सोचिए। जब कोई एम्प्लॉय फ्रंट लॉबी से अंदर आता है तो सिक्योरिटी उसे एक फिजिकल ब्रास मास्टर की नहीं थमा देती जो बिल्डिंग के हर दरवाजे, एग्जीक्यूटिव स्विट और सर्वर रूम को अनलॉक कर दे। इसके बजाय एम्प्लॉय को एक स्मार्ट कलर कोडेड इलेक्ट्रॉनिक बैज इशू किया जाता है। इस बैज को फाइन ग्रेन्ड एक्सेस रूल्स के साथ प्रोग्राम किया जाता है। यह थर्ड फ्लोर ब्रेक रूम और इंजीनियरिंग लैब को अनलॉक करता है, लेकिन फाइनेंशियल वॉल्ट में एंट्री डिनाई कर देता है। इसके अलावा अगर सेंट्रल सिस्टम द्वारा इसे रिफ्रेश नहीं किया जाता है तो बैज की ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है। यह डायग्राम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में ऑथेंटिकेशन के 2 मेथड्स को कंपेयर करता है। इनसिक्योर मेथड हार्ड कोडेड परमानेंट सर्विस अकाउंट जेसन कीज पर डिपेंड करता है जो ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देती हैं और लीक्स के लिए वल्नरेबल होती हैं। इसके अपोजिट सिक्योर एंटरप्राइज मेथड टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड टोकन्स के लिए रन टाइम डिटेल्स को एक्सचेंज करने के लिए एप्लीकेशन डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स और वर्कलोड आइडेंटिटी का यूज करता है, जिससे एफिमेरल क्रेडेंशियल्स के थ्रू प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज को एनफोर्स किया जा सके। ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशंस में डेवलपर्स अक्सर क्लाउड क्रेडेंशियल्स को फिजिकल मास्टर कीज की तरह ट्रीट करने के डेंजरस ट्रैप में फंस जाते हैं। वे रोल्स और ओनर या रोल्स और एडिटर परमिशंस के साथ एक सिंगल जीसीपी सर्विस अकाउंट बनाते हैं, एक स्टैटिक सर्विस अकाउंट की .json फाइल डाउनलोड करते हैं और इसे अपने एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में हार्ड कोड कर देते हैं। एक एजेंटिक इकोसिस्टम में यह पैटर्न एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर को दावत देने जैसा है। चूंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम डायनेमिकली ऑपरेट करते हैं और उन्हें प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स द्वारा टारगेट किया जा सकता है, इसलिए किसी एजेंट को ब्रॉड स्टैटिक क्रेडेंशियल्स देने का मतलब है कि एक सिंगल मैलिशियस यूजर क्वेरी आपके एजेंट को प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज बकेट्स को लिस्ट करने, बिगक्वेरी डेटाबेस टेबल्स को ड्रॉप करने या अनऑथराइज्ड वर्टेक्स एआई ट्रेनिंग जॉब्स शुरू करने के लिए ट्रिक कर सकती है। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि गूगल क्लाउड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यानी IAM का यूज करके अपने गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी AD के फ्लीट्स को कैसे सिक्योर करना है। हम स्टैटिक की फाइल्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे, वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन इंप्लीमेंट करेंगे, एप्लीकेशन डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स यानी ADC का यूज करके प्रोडक्शन पायथन कोड लिखेंगे, डायनेमिक सर्विस अकाउंट इंपर्सनेशन कॉन्फ़िगर करेंगे और सीधे अपने एजेंट टूल्स में प्री फ्लाइट IAM परमिशन चेक्स बिल्ड करेंगे। सेक्शन ब्रेक द थ्रेट मॉडल। एजेंट्स को लीस्ट प्रिविलेज IAM की जरूरत क्यों है, यह समझने के लिए कि एजेंटिक सिस्टम्स के लिए IAM इतना क्रिटिकल क्यों है, चलिए एक स्टैंडर्ड रेस्ट API माइक्रो सर्विस को एक ऑटोनॉमस AD के एजेंट से कॉन्ट्रास्ट करते हैं। एक ट्रेडिशनल रेस्ट API के फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल एग्जीक्यूशन पाथ्स होते हैं। एक यूजर गेट या API या V1 या प्रोडक्ट्स को हिट करता है और बैकएंड कोड डेटाबेस के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक हार्ड कोडेड SQL क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। कोड इस प्रीडिफाइंड पाथ से कभी बाहर नहीं जाता है। हालांकि एक ऑटोनॉमस एजेंट रन टाइम पर अपना खुद का एग्जीक्यूशन पाथ डिटरमाइन करता है। यूजर इनपुट के बेसिस पर LLM रीजनिंग इंजन सेलेक्ट करता है कि कौन से टूल्स को कॉल करना है, ऑन द फ्लाई आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करता है और डिसाइड करता है कि कितनी बार लूप करना है। यह एग्जाम्पल एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को दिखाता है जहां एक डेटाबेस टूल क्लाउड डेटाबेस क्लाइंट का यूज करके सीधे आर्बिट्रेरी को रन करता है। फंक्शन एक क्वेरी लेता है, उसे रन करता है और रिजल्ट्स को पहले एक डेटा फ्रेम में और फिर एक जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। इससे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन और अनऑथराइज्ड डेटाबेस ऑपरेशंस का रिस्क क्रिएट होता है अगर अंडरलाइंग सर्विस अकाउंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस हों। अगर आपका एजेंट प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस वाले GCP सर्विस अकाउंट के अंडर रन करता है
तो आपका एप्लीकेशन लॉजिक ही आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने वाली एकमात्र दीवार है। अगर कोई यूजर एक कॉम्प्लेक्स जेलब्रेक के जरिए आपके प्रॉम्प्ट गार्डरेल्स यानी सेक्शन 10.4 को बाईपास कर देता है, तो एजेंट किसी भी ऐसे एपीआई कॉल को एग्जीक्यूट कर सकता है जिसकी उसका अंडरलाइंग सर्विस अकाउंट परमिशन देता है। जीसीपी आईएएम के जरिए प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज पीओएलपी को लागू करके स्कोप सेगमेंटेशन आपके कस्टमर सपोर्ट एजेंट को एक ऐसा सर्विस अकाउंट असाइन किया जाता है जो सिर्फ सपोर्ट डॉक्स जीसीएस बकेट से रीड कर सकता है, वे फाइनेंशियल डेटाबेसेस को टच नहीं कर सकता या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफाई नहीं कर सकता। ब्लास्ट रेडियस रिडक्शन, अगर किसी एजेंट टूल पर प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक होता है तो नुकसान पूरी तरह से एजेंट के असाइंड आईएएम रोल की हाल की हार्ड बाउंड्री तक ही लिमिटेड रहता है। ऑडिट ट्रेसिंग इंटीग्रेशन, एजेंट द्वारा लिया गया हर एक एक्शन ऑटोमेटिकली जीसीपी क्लाउड ऑडिट लॉग्स सेक्शन 12.1 में उस एग्जैक्ट सर्विस अकाउंट आइडेंटिटी के साथ लॉग हो जाता है जिसने ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किया था। सेक्शन ब्रेक जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन, एप्लीकेशन डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स एडीसी गूगल क्लाउड, क्लाउड रन गूगल कुबरनेटीज इंजन, वर्टेक्स एआई रीजनिंग इंजन या कंप्यूट इंजन पर रन करने वाले गूगल एडी के एजेंट्स को सिक्योर करने का गोल्ड स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स एडीसी है जो वर्कलोड आइडेंटिटी के साथ कंबाइंड है। एडीसी एजेंट फ्लीट्स के लिए कैसे काम करता है? जब आपका एडी के कोड किसी गूगल क्लाउड सर्विस के लिए एक्सेस रिक्वेस्ट करता है, जैसे इन्फेरेंस के लिए वर्टेक्स एआई या टूल क्वेरीज के लिए बिगक्वेरी, तो गूगल ऑथ लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली एक डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर में क्रेडेंशियल्स सर्च करती है। एनवायरनमेंट वेरिएबल गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स जो मुख्य रूप से लोकल डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए यूज होता है। अटैच सर्विस अकाउंट, अगर जीसीपी इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड रन जीके या एप इंजन पर रन कर रहा हो तो एसडी के HTTP 169.54.169.254/ कंप्यूट मेटाडेटा /v1 पर लोकल इंस्टेंस मेटाडेटा सर्वर को क्वेरी करता है ताकि शॉर्ट लिव्ड ओथ 2.0 एक्सेस टोकन्स फेच किए जा सके। वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन, अगर एक्सटर्नल क्लाउड्स AWS एज्योर या ऑन प्रेमाइसिस कुबरनेटीज पर रन कर रहा हो, एसडी के लोकल आइडेंटिटी टोकन्स जैसे AWS IAM या OpenID कनेक्ट को शॉर्ट लिव्ड जीसीपी एक्सेस टोकन्स के साथ एक्सचेंज करता है। इस प्रोसेस में किसी भी पॉइंट पर आपका एप्लीकेशन कोड लॉन्ग लिव्ड .json की फाइल्स को टच, स्टोर या मैनेज नहीं करता है। एडी के वर्कलोड्स के लिए डेडिकेटेड सर्विस अकाउंट्स को कॉन्फ़िगर करना, प्रोडक्शन में आपके फ्लीट की हर एजेंट सर्विस अपने खुद के डेडिकेटेड पर्पस बिल्ट सर्विस अकाउंट के अंडर रन होनी चाहिए। यहां बताया गया है कि आप जीक्लाउड CLI का यूज करके मिनिमल परमिशंस के साथ एक डेडिकेटेड सर्विस अकाउंट कैसे प्रोविजन करते हैं। यह कमांड लाइन सीक्वेंस दिखाता है कि गूगल क्लाउड में डेटा एनालिसिस असिस्टेंट के लिए आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। यह एक डेडिकेटेड सर्विस अकाउंट क्रिएट करता है, इसे डेटा वेयरहाउस टेबल्स को क्वेरी करने के लिए रीड ओनली परमिशंस असाइन करता है और क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज का यूज करके मशीन लर्निंग मॉडल्स को रन करने के लिए जरूरी यूजर परमिशंस देता है। सेक्शन ब्रेक प्रोडक्शन कोड, कीलेस एडी के टूल इंटीग्रेशंस बिल्ड करना। चलिए एक कंप्लीट एंटरप्राइज ग्रेड पायथन मॉड्यूल लिखते हैं जो दिखाता है कि कैसे एक एडी के एजेंट वर्टेक्स एआई, बिगक्वेरी और क्लाउड स्टोरेज के लिए बिना हार्डकोडेड क्रेडेंशियल्स का यूज किए क्लाइंट्स को इनिशियलाइज करता है। ये कोड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट से शॉर्ट लिव्ड टोकन्स को डायनेमिकली फेच करने के लिए पूरी तरह से गूगल .auth ADC पर डिपेंड करता है। यह प्रोग्राम एप्लीकेशन डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स का यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के लिए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज का सिक्योर कीलेस एक्सेस मैनेज करता है। यह वर्टेक्स एआई, बिगक्वेरी और क्लाउड स्टोरेज के लिए क्लाइंट्स को इनिशियलाइज करने के लिए एनवायरनमेंट बेस्ड क्रेडेंशियल्स को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करता है। इसके बाद सिस्टम एक ऑथेंटिकेटेड जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल को लोड करने और एक्टिव आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट रोल्स की बाउंड्री के भीतर डेटाबेस क्वेरीज को सेफली एग्जीक्यूट करने के लिए मेथड्स प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक सेंसिटिव टास्क के लिए डायनेमिक सर्विस अकाउंट इंपर्सनेशन। कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज वर्कफ्लोज में एक एडी के ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट एक स्टैंडर्ड बेसलाइन सर्विस अकाउंट इसे ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट के अंडर कंटिन्यूअसली रन हो सकता है। हालांकि जब कोई हाईली सेंसिटिव टूल स्टेप एग्जीक्यूट कर रहे हों, जैसे कि मंथली पेरोल रिपोर्ट जनरेट करना या इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स अपडेट करना, तो एजेंट के पास वे परमिशंस परमानेंटली नहीं होनी चाहिए।
इसके बजाय ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट सिर्फ उसी सिंगल स्टेप की एग्जैक्ट ड्यूरेशन के लिए एक टारगेटेड हाईली स्पेसिफिक सर्विस अकाउंट इसे फाइनेंस रिपोर्टर को डायनेमिकली इंपर्सनेट कर सकता है। यह डायग्राम क्लाउड एनवायरनमेंट में डायनेमिक सर्विस अकाउंट इंपर्सनेशन के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। एक बेसलाइन ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्रेडेंशियल्स सर्विस को कॉल करके एक ज़्यादा सेंसिटिव टारगेट सर्विस अकाउंट जैसे कि एक फाइनेंस ऑडिटर के लिए एक शॉर्ट लिव्ड एक्सेस टोकन रिक्वेस्ट करता है। इस ऑपरेशन के लिए ऑर्केस्ट्रेटर के पास टारगेट अकाउंट पर टोकन क्रिएशन परमिशंस होना जरूरी है। एक बार जब एक टेम्परेरी 15 मिनट टोकन इश्यू हो जाता है तो एजेंट सेंसिटिव ऑपरेशंस जैसे कि फाइनेंशियल टूल कॉल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए टारगेट अकाउंट की आइडेंटिटी अज्यूम कर लेता है। गूगल डॉट इंपर्सनेटेड क्रेडेंशियल्स के साथ इंपर्सनेशन इंप्लीमेंट करना। इंपर्सनेशन इनेबल करने के लिए बेसलाइन सर्विस अकाउंट इसे ऑर्केस्ट्रेटर को स्पेसिफिक टारगेट सर्विस अकाउंट पर रोल्स या IAM डॉट सर्विस अकाउंट टोकन क्रिएटर रोल दिया जाना चाहिए। चलिए एक मॉड्यूल लिखते हैं जो टारगेटेड एडीके टूल कॉल्स के लिए टेम्परेरी इंपर्सनेटेड क्रेडेंशियल्स क्रिएट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि सिक्योर क्लाउड ऑपरेशंस के लिए टेम्परेरी आइडेंटिटी असम्पशन, जिसे सर्विस अकाउंट इंपर्सनेशन भी कहा जाता है, को कैसे इंप्लीमेंट करना है। यह बेस एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स का यूजर करके रिस्ट्रिक्टेड परमिशंस वाले शॉर्ट लिव्ड एफिमेरल एक्सेस टोकन्स रिक्वेस्ट करने की प्रोसेस को डिटेल में बताता है, जो 15 मिनट्स के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। इसके बाद सिस्टम इन टेम्परेरी क्रेडेंशियल्स का यूज करके एक क्लाउड स्टोरेज क्लाइंट को इंस्टेंशिएट करता है, जिससे ये एक्सेस टोकन एक्सपायर होने से पहले एक प्रोटेक्टेड स्टोरेज बकेट से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को सिक्योरली रिट्रीव कर सके। सेक्शन ब्रेक। प्री फ्लाइट IAM परमिशन चेक्स, डायनेमिक RBAC वैलिडेशन। सेक्शन 10.3 में हमने ये वेरीफाई करने के लिए एप्लीकेशन लेवल रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल RBAC कॉलबैक्स को एक्सप्लोर किया था कि क्या एक लॉग्ड इन यूजर के पास एजेंट टूल इन्वोक करने के राइट्स हैं। हालांकि इससे पहले कि कोई एजेंट किसी रिसोर्स हैवी या सेंसिटिव ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करे, उसे ये भी वेरीफाई कर लेना चाहिए कि उसकी GCP आइडेंटिटी के पास डेस्टिनेशन क्लाउड रिसोर्स पर रिक्वायर्ड IAM परमिशंस हैं। इस प्रोसेस को, जिसे प्री फ्लाइट परमिशन चेक के रूप में जाना जाता है, पार्शियल एग्जीक्यूशन फेलियर्स को रोकता है और क्लीन डायग्नोस्टिक एरर लॉग्स जनरेट करता है। गूगल क्लाउड APIs ज्यादातर रिसोर्सेज में टेस्ट IAM परमिशंस मेथड को सपोर्ट करते हैं, जिसमें क्लाउड स्टोरेज बकेट्स, बिगक्वेरी डेटासेट्स और पब या सब टॉपिक्स शामिल हैं। चलिए एक रियूजेबल पायथन IAM वैलिडेटर बनाते हैं जो टूल लॉजिक को एग्जीक्यूट करने से पहले एजेंट की GCP परमिशंस को टेस्ट करता है। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में स्टोरेज ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने से पहले प्री फ्लाइट परमिशन चेक्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। गूगल क्लाउड ऑथेंटिकेशन और स्टोरेज लाइब्रेरीज का यूज करके यह वेरीफाई करता है कि क्या एक्टिव सर्विस अकाउंट या यूजर आइडेंटिटी के पास की स्पेसिफिक स्टोरेज बकेट पर रिक्वायर्ड परमिशंस हैं। इस स्क्रिप्ट में एक सेफ एग्जीक्यूशन पैटर्न शामिल है जो सबसे पहले राइट परमिशंस को टेस्ट करता है। अगर परमिशंस की कमी है तो ये एप्लीकेशन फेलियर्स को रोकने के लिए इश्यू को ग्रेसफुली रिपोर्ट करता है, अदरवाइज ये बकेट में कंटेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड करता है। सेक्शन ब्रेक। एंटरप्राइज आर्किटेक्चर ADK फ्लीट्स के लिए प्रोडक्शन IAM बेस्ड प्रैक्टिसेस। जब स्केल पर गूगल ADK फ्लीट्स को डिप्लॉय कर रहे हों तो इनिक्स कोर IAM सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। यह डायग्राम एक एंटरप्राइज एजेंट सिस्टम में आइडेंटिटीज और एक्सेस कंट्रोल को मैनेज करने के लिए की सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आउटलाइन करता है। ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी को डिस्क्राइब करता है जो डायनेमिक मेटाडेटा सर्विसेज के फेवर में परमानेंट क्रेडेंशियल्स को एलिमिनेट करती है, कंटेनराइज्ड वर्कलोड्स को डेडिकेटेड सर्विस अकाउंट्स से मैप करती है, पर रोल मिनिमल परमिशंस को एनफोर्स करती है, सेंसिटिव ऑपरेशंस के लिए टेम्परेरी एक्सेस टोकन्स का यूज करती है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट लॉग्स को रिकॉर्ड करती है और सिस्टम चेंजेस को एग्जीक्यूट करने से पहले यूजर परमिशंस को प्री वैलिडेट करती है। प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए समरी चेकलिस्ट। ये टेबल 5 सिक्योरिटी कंट्रोल्स, उनके इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स और वे जिन रिस्क को एड्रेस करते हैं उन्हें आउटलाइन करती है। फर्स्ट, नो की फाइल्स कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी .json की फाइल्स को रिमूव करें और स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स का यूज करें, स्पेसिफिकली गूगल .डिफॉल्ट। यह सोर्स कंट्रोल या कॉम्प्रोमाइज्ड कंटेनर इमेजेस के जरिए स्टैटिक की लीक्स को प्रिवेंट करता है। सेकंड,
आइडेंटिटी आइसोलेशन के लिए हर एजेंट टाइप के लिए एक डेडिकेटेड सर्विस अकाउंट का यूज करें, जैसे कि ASA-सपोर्ट या SA-बिलिंग। यह क्रॉस एजेंट प्रिविलेज एस्केलेशन को प्रिवेंट करता है अगर वन एजेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। थर्ड, सर्विस अकाउंट इम्पर्सनेशन को एलिवेटेड टूल स्टेप्स के लिए google.auth.impersonated क्रेडेंशियल्स का यूज करके अचीव किया जाता है, जो डायनेमिक लीस्ट प्रिविलेज को एनफोर्स करता है और एलिवेटेड प्रिविलेजेस की ड्यूरेशन को लिमिट करता है। फोर्थ, ऑडिट लॉगिंग के लिए सर्विस अकाउंट आइडेंटिटीज को डायरेक्टली AD के कोरिलेशन ID से मैप करें, जैसा कि सेक्शन 12.1 में डिटेल में दिया गया है, जो गूगल क्लाउड ऑडिट लॉग्स में फुल फॉरेंसिक ट्रेसेबिलिटी इंश्योर करता है। लास्टली, IAM पॉलिसी रिकमेंडर कंट्रोल में अनयूज्ड परमिशंस को प्रून करने के लिए मंथली गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म IAM रिकमेंडर को रन करना इन्वॉल्व है, जो एजेंट सर्विस अकाउंट से ओवर प्रोविजनड रोल्स को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन समरी और हैंड्स ऑन टेकअवेज। इस सेक्शन में हमने गूगल क्लाउड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यानी IAM का यूज करके एंटरप्राइज गूगल AD के डिप्लॉयमेंट्स के लिए सिक्योरिटी बैकबोन एस्टेब्लिश की है। स्टैटिक मास्टर कीज को बैजेस से रिप्लेस किया। हमने insecure.json की फाइल्स को एलिमिनेट कर दिया और उसकी जगह एप्लीकेशन डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स या ADC और वर्कलोड आइडेंटिटी का यूज किया। कीलेस रिसोर्स मैनेजर्स बनाए। हमने प्रोडक्शन पायथन कोड लिखा जो ADC का यूज करके वर्टेक्स AI, बिगक्वेरी और GCS क्लाइंट्स को सिक्योरली इंस्टेंशिएट करता है। डायनेमिक इम्पर्सनेशन इंप्लीमेंट किया। हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे एक ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट हाई सिक्योरिटी टूल कॉल्स के लिए टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड सर्विस अकाउंट आइडेंटिटीज को अस्यूम कर सकता है। प्री फ्लाइट IAM चेक्स ऐड किए। हमने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने से पहले एक्सेस डिनायल्स को डिटेक्ट करने के लिए टूल वर्कफ्लोस में डायनेमिक परमिशन वैलिडेशन यानी टेस्ट IAM परमिशंस को बिल्ड किया। अब जब हमने अपनी सर्विस टू सर्विस आइडेंटिटी को सिक्योर कर लिया है, यानी एजेंट GCP रिसोर्सेज से कैसे बात करते हैं, तो हमें एक और क्रिटिकल ऑथेंटिकेशन पैटर्न को एड्रेस करना होगा, जो है यूजर डेलीगेटेड ऑथेंटिकेशन। क्या होता है जब एक एजेंट को आपकी एप्लीकेशन में लॉग्ड इन किसी स्पेसिफिक ह्यूमन यूजर के बिहाफ पर कोई एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत होती है, जैसे कि उनकी पर्सनल गूगल ड्राइव फाइल्स को रीड करना, जीमेल के जरिए एक ईमेल सेंड करना या उनके कैलेंडर को अपडेट करना। आप पेज को 13.2 यूजर डेलीगेटेड एक्शंस यूजिंग OAuth 2.0 इंटीग्रेशन पर पलटें, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि गूगल AD के एजेंट्स के लिए 2.0 ऑथराइजेशन फ्लो, टोकन स्टोरेज और यूजर कंसेंट को सेफली कैसे मैनेज किया जाए।